रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की। हो सकता है हमने बेपनाह फैसले गलत किए हों। कागज के टुकड़ों पर जो लिखा होता है वो एक पार्टी को फायदा देता है, दूसरे को नहीं। सच क्या होता है ये अल्लाह जानता है, हम तो कागजों पर चलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, आज मैं आईन और कानून की बात नहीं करूंगा, आज मैं वो बातें करूंगा जो शायद आपको पता ना हो। डिग्री हाथ में आई तो साथ ही शादी भी हो गई। इस प्रोफेशन और अहलिया का साथ 42 साल से है। इफ्तिखार चौधरी का शुक्रिया जिन्होंने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान बनाया। इन साथियों का भी शुक्रिया जो यहाँ आज मौजूद नहीं है। शुक्र है मेरी अहलिया यहाँ मौजूद हैं। अगर कोई मेरी तारीफ करता तो वो एतबार ना करती। मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दी। एक दिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने बुलाकर कहा कि आप बलोचिस्तान संभालें। चीफ जस्टिस को कहा कि अपनी अहलिया की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। बलोचिस्तान के नज़ला में भी अहलिया के साथ गया जहाँ जाने से मना किया जाता था। चीफ जस्टिस का कहना था कि मेरी नवासी ने कहा कि दोस्त नाराज हैं कि मार्कला हिल्स पर रेस्टोरेंट क्यों गिराए। नवासी सफिया ने उन्हें कहा कि ये परिंदों और जानवरों का घर था, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। माहौल अच्छा न रहा तो जानवरों को क्या इंसानों का भी दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजा आज रिटायर्ड हो जाएंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस समेत 16 जजेस शरीक हुए। मैंने यहाँ देखा कि लोग आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने तस्वीर बनाकर जा रहे हैं। मेरे जहन में ख्याल आया कि यहाँ कुछ ऐसा बनाया जाए कि लोग आकर बैठें और जाने के बुनियादी इंसानी हुकूक क्या होते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बुनियादी इंसानी हुकूक की तकरीब से खिताब। कहा, ये यादगार दिन रात आवाम के लिए खुला है, कोई टिकट नहीं है, लोग आएँ। चीफ जस्टिस से बहुत कुछ सीखने को मिला। जस्टिस फाइजा बहुत अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अपने दौर में खवातीन और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, चीफ जस्टिस का मूड गुस्से के आधे घंटे बाद नॉर्मल हो जाता था। चीफ जस्टिस के एजाज़ में आज दिया जाने वाला जोहराना सरकारी खर्च पर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जोहराने का खर्च आप खुद उठाएं। कौम के लिए ज़रूरी है कि इख्तियारात की तकसीम और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों की ज़िलाई अदलिया पर तवज्जो देना होगी। मेरी पहली तरजीह दूर दराज इलाकों की ज़िलाई अदलिया होगी। चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। चीफ जस्टिस ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। चीफ जस्टिस की नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर व इज़्ज़त नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बता दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम खत में लिखा कि आईनी हदूद से तजावुज़ पर साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइसा के एजाज़ में रेफरेंस पर शिरकत नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर का कहना था कि मेरा खत फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद न किया जाए। खत में मजीद कहा कि चीफ जस्टिस फाइजा ने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि चीफ जस्टिस फाइजा अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस ने अदलिया में मुदाखलत के बजाय दरवाजे मजीद खोल दिए। जस्टिस फाइजा ने अदलिया के दिफा के लिए अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। चीफ जस्टिस फाइजा ने अदलिया में मुदाखलत पर शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा। आम इंतखाबात के इनेकाद का सेहरा चीफ जस्टिस के सर है। लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान का नोटिफिकेशन मुअत्तल करना बरकरार रहता तो इंतखाबात नहीं हो सकते थे। जस्टिस फाइजा ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट में बेहतरीन फैसले सादर किए। अटॉर्नी जनरल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, चीफ जस्टिस ने इंतखाबात की राह में हाल रुकावट को फौरी तौर पर खत्म किया। चीफ जस्टिस फाइजा ने जमहूरी अमल को यकीनी बनाया। तवक्को है चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद भी जमहूरी अमल के लिए काविशें जारी रखेंगे। हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन निकल रही है। बानी पीटीआई के हुक्म पर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में झूठा। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। चीनी बरामद करने की जांच से नया बहरान आने वाला है। पाकिस्तान की अवाम महंगाई का शिकार है। बुशरा बीबी रिहाई के बाद मुल्क से बाहर नहीं बल्कि पेशावर आई हैं। डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह मुल्क से भागे जाते हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, डील वो करते हैं जो गाड़ियों की डिग्गी में जाते हैं। बुशरा बीबी ने बहादुरी के साथ जाली मुकदमात का सामना किया। मुश्किल वक्त में बुशरा बीबी बानी पीटीआई की ताकत बनी रही। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई डील के तहत हुई। जो कल तक कहता था कि एनआरओ नहीं दूंगा, आज खुद एनआरओ मांगता फिर रहा है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेंटर पलवशा की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नए आने वाले चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्ना है।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहतयाबी और वतन वापस लाने से मुतल्लिक फौजिया सिद्दीकी की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इंसाफ खान ने केस की समाअत की। हुकूमत आफिया सिद्दीकी की रिहाई के वक्त अमरीका भेजेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। वक्त में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स और रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशल्स, डॉक्टर्स और फौजिया सिद्दीकी शामिल होंगे। वजारत खारजा ने अमरीका के साथ प्रिजन ट्रांसफर एग्रीमेंट का प्रपोजल शेयर कर दिया। सरकारी वकील का कहना था कि वज़ीर आज़म ने वक्त अमरीका भेजने की मंजूरी दे दी है। वजारत खारजा क्या कर सकती है? PTI से मुतल्लिक जवाब कब तक आ जाएगा? जस्टिस सरदार एजाज इसाक का इस्तफसार। अमरीका का इल्म नहीं, जवाब कब आएगा? मुमकिन है जल्द जवाब आ जाए। नुमाइंदा वजारत खारजा का जवाब। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमात। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और असमा खान की जमानत मंजूर। रिहाई का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 20-20 हज़ार के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अलीमा खान उज़मा खान की जमानत की मुखालिफत की। PTI रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसे के हवाले से थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे का मामला। PTI MN जरताज गुल की अबूरी जमानत में तोसी। उमर अयूब खान की अदालत हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। अदालत ने दरखास्त जमानतों पर समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI पर दर्ज 9 मई जलाओ गिराव के मुकदमात में जमानतों पर समाअत। आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म। बानी ने जिना हाउस अस्करी टावर समेत दीगर मुकदमात में जमानतें दायर कर रखी हैं। अदालत ने समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच की सरबराही नहीं करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच की सरबराही करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जस्टिस मंसूर का रास्ता हुकूमत ने रोका, लेकिन ज्यादा अमल दखल PTI का है। PTI किसी की हिमायत भी करती है तो इससे नुकसान होता है। PTI वालों ने कहा कि अक्टूबर में मंसूर अली शाह आएंगे और इनका बंदोबस्त करेंगे। तरमीम में सबसे अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान का है। इनके दिए मुसवदे में 19-20 की तब्दीली की गई। फजलुर रहमान के मुसवदे से तहरीक इंसाफ को इत्तफाक था। उषा बीबी के खिलाफ केसेस के हक में हूँ। नबानी PTI की बहनों के खिलाफ केसेस के हक में हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल का मुअम्मा बिल्कुल हल नहीं होना, जो मर्जी कर लें। वजह यह है कीनिया की पुलिस एक तारीख है, वो पैसे लेकर कत्ल करती है। अरशद शरीफ को कीनिया ही क्यों भेजा गया? इस तरफ कोई तो जाता ही नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लाहौर से दुबई रवाना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गैर मुल्की एयरलाइन की फ्लाइट EK625 से रवाना हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म दुबई में एक रोज़ा क़याम के बाद लंदन चले जाएंगे। नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने पर मुस्लिम लीग नून बरतानिया ने वालिहाना इस्तकबाल करने का ऐलान कर रखा है।